फौज के 4 जवान जनूबी वजीरिस्तान में बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। शहदा में नायब सूबेदार ताइब शाह, लांस नायक गुलाब जमान, लांस नायक मुजम्मिल महमूद, लांस नायक हबीबुल्ला शामिल। ISPR के मुताबिक करामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और खवारिज के दरमियान झड़प में 5 खारिजी मारे गए। इलाके में मुमकिन खारिजियों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। अमन के लिए सिविल हुकूमत, इंतज़ामिया और फ़ौज एक पेज पर हैं। अव्वलीन तरजीह अमन व अमान है, कोई समझौता नहीं होगा। मुश्तरका जंग मिलकर ही जीत सकते हैं। हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए आइन के आर्टिकल 245 के तहत अफवाज पाकिस्तान की खिदमात हासिल की हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का पेशावर में अपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। इजलास में कोर कमांडर पेशावर समेत आला हुकाम की शिरकत। अली अमीन गंडापुर का फ़ौजी जवानों की लाजवाल कुर्बानियों को खिराज अक़ीदत। फ़ौज और FC के शुहदा के बच्चों को पुलिस और सरकारी महकमों में भर्ती किया जाएगा। 6 माह के दौरान जान कुर्बान करने वाले फ़ौज और FC के सिपाहियों के लवाहिकीन को 10 लाख, जबकि अफसरों के लवाहिकीन को 20 लाख दिए जाएंगे। बाज़ अज़ला में अमन व अमान के हवाले से पुलिस को लीड रोल देने का फैसला किया गया। अमरीकी कौम के इंतखाब को कबूल करते हैं। अमरीकी इंतजामिया ट्रंप की टीम के साथ मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगी। सदर जो बाइडन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। कौम से खिताब में कहा, आइन और हलफ की पासदारी करूंगा, ट्रंप को इक़्तिदार मुंतकिल कर दूंगा। 20 जनवरी 2025 को पुरअमन तौर पर इक़्तिदार की मुंतकिली हो जाएगी। कामला हैरिस ने सदारत इंतखाब में शिकस्त तस्लीम कर ली। कहा, जमहूरियत का उसूल है, हारो तो मान लो। कामला ने डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन करके मुबारकबाद भी दी। खिताब में कारकुनों को जमहूरियत और आमरीयत का फ़र्क समझाया। कहा, शिकस्त मानना जमहूरियत और आमरीयत में फ़र्क है। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। नाराज डेमोक्रेट्स ने कामला हैरिस की शिकस्त का जिम्मेदार जो बाइडन को करार दे दिया। कहा, गैर मकबूल सदर से वफादारी की वजह से कामला हैरिस की मुहिम तबाह हुई। कामला हैरिस को जो बाइडन की पॉलिसियां छोड़कर अपना मौक़िफ़ अपनाना चाहिए था। बाज़ अफराद का कहना है अमेरिका से कॉल आने की देर है। कहा जा रहा है बानी PTI को कॉल करने वालों के हवाले किया जाएगा। ये भी कहा जा रहा है पाकिस्तान कॉल पर इनकार करने की जुर्रत नहीं कर सकता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं नवाज शरीफ ने तो कॉल के साथ $5 अरब की पेशकश से भी इनकार किया, एटमी धमाका किया। फिर मुशर्रफ को कॉल आई तो जो हुक्म मिला उससे ज़्यादा पर राज़ी हुआ। 9/11 वाली जंग बंद हो चुकी, अफ़गानिस्तान में अमन है, लेकिन पाकिस्तान आज भी उसके नताइज दहशतगर्दी की शक्ल में भुगत रहा है। आप ही अपनी अदाओं पर ज़रा गौर करें, हम अर्ज़ करेंगे तो शिकायत होगी। दफ्तर ख़ारिजा का कहना है डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पाक अमरीका ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पाक अमरीका ताल्लुकात अंदरूनी मामलात में अदम मुदाखलत पर मबनी हैं। ये तो आप खुद एक तरह से कह रहे हैं कि जी हमें डर लग गया है और कॉल अगर आ गई तो फिर हम क्या करेंगे, और अपने सपोर्टर्स को कह रहे हैं हमने 98 में भी उस कॉल का रिस्पॉन्ड किस तरह से किया था। तो अमेरिका को कोई इनकार नहीं कर सकता। मेरा तो ख्याल है कि फ़ोन कॉल आएगी जनवरी में। बानी PTI की रिहाई के लिए पैगाम आएगा। जनवरी से पहले कॉल आ सकती है। पाकिस्तानियों ने ट्रंप से यकीन दहानी के बाद ही सपोर्ट के लिए फंडिंग की है। साबिक लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर कहते हैं ख्वाजा आसिफ का ट्वीट करना जाहिर करता है कि वो किस हद तक नर्वस है। हुकूमत में ये बहस भी हो चुकी है कि फ़ोन आएगा या नहीं। बानी PTI की हुकूमत हटाने की ट्रंप खुद तहकीकात करा लें। ट्रंप के मुशीर भी कह रहे हैं बानी PTI की हुकूमत हटाने में बाइडन इंतज़ामिया मुलव्वस थी। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी कहते हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी जाली मुकदमों में सजाएं सुनाई गईं। अमरीकी इलेक्शन में अवाम का फैसला माना गया, पाकिस्तानी अवाम का नहीं माना गया। उमर अयूब कहते हैं बहैसियत लीडर ऑफ अपोजिशन डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद दी और कहा मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। खैबर
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का आईजी इस्लामाबाद के खिलाफ पर्चा कटवाने का ऐलान। केपी हाउस में तोड़फोड़ और गैर कानूनी हमला माफ नहीं करेंगे। सूबाई मुशीर इत्तलात बारिस्टर सैफ कहते हैं आईजी समेत अहलकारों के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में भी पर्चा कटेगा। इस्लामाबाद में भी FIR दर्ज कराएंगे। मरकज के खिलाफ कानूनी चाराजोई के लिए मुशावरत कर रहे हैं। हमें ट्रंप से तवक्कुआत हैं, ना ही आस लगा कर बैठे हैं। बानी PTI को बैनुल अक़वामी कवानीन के बरक्स जेल में रखा गया है। अमेरिका समेत तमाम मुहज़्ज़िम ममालिक को इसका नोटिस लेना चाहिए। केपी हाउस पार्लियामेंटेरियंस का घर है, आपके बाप दादा की जागीर नहीं। इससे टेररिज्म हाउस और नो गो एरिया ना बनाएं। वफाकी वजीर अमीर मकाम का खैबर पख्तूनख्वा के मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ को जवाब। कहा खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने आज IG इस्लामाबाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने का ऐलान किया। गंडापुर हमेशा गैर संजीदा बातें करते हैं, कभी लाहौर पर कब्जे की बात तो कभी इस्लामाबाद पर हमले का बयान दे देते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंतशार फैलाने के सिवा कुछ नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर पंजाब की वज़ीर आला से सीखें। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। हमारी मुलाकात है, अदालत से हमने ऑर्डर भी दिया हुआ है, फिर भी हमारी मुलाकात नहीं की जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि तो मुल्क उन्होंने बनाना रिपब्लिक बनाया, न किसी कानून और आइन को खाते में लाते हैं, और मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ। PTI रहनुमाओं को बानी से फिर मिलने नहीं दिया गया। अडयाला जेल से 2 किलोमीटर दूर ही रोक लिया गया। असद कैसे कहते हैं मुलाकात शेड्यूल थी, मुख्तलिफ रास्तों से होते हुए अडयाला पहुंचे। 2 घंटे इंतजार किया लेकिन हमें बानी से मिलने नहीं दिया गया। बानी PTI की सियासी रहनुमाओं से मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत की दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट को आज तलब कर लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस में बरियत की दरख्वास्तें ट्रायल कोर्ट भेज दी। एहतसाब अदालत को बानी PTI और बुशा बीबी की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला करने की हिदायत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर देंगे। वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में इजाफा कर दिया। हाउस रेंट 68,000 रुपये से बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये कर दिया गया। जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपये कर दिया गया। हाई कोर्ट के जजों के हाउस रेंट और जुडिशल अलाउंस में भी इजाफा। कायम मकाम सदर की मंजूरी के बाद वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का टैक्स मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए अहम इक़दाम। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट, FBI नुमाइंदे, माहिर टैक्स उमूर और मुश्तमिल कमेटी बना दी। 4 रुकनी कमेटी अपनी तजावीज़ देगी। चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में 97 अरब रुपए के ज़ेर इल्तिवा टैक्स मुकदमात पर तशवीश का इजहार किया। टैक्स मुकदमात में ताख़ीर पर अदालती कारकर्दगी, कौमी ख़जाने पर असरात पर भी तशवीश ज़ाहिर की। चीफ जस्टिस ने टैक्स मुकदमात तेज़ इक़दामात करने पर जोर दिया। टैक्स मुकदमात के जल्द फैसलों के लिए बार एसोसिएशन से मुआवनत तलब कर ली। चीफ जस्टिस ने जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया। सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंचेस की तश्कील पर गौर होगा। पंजाब में स्मॉग का रोग। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। सुबह फ़ज़ाई आलूदगी की शरह 824 रिकॉर्ड की गई। आँखों में जलन और सांस लेने में दुश्वारी का सामना। पंजाब के मुतासर अजला में हायर सेकेंडरी तक तालीमी इदारे 17 नवंबर तक बंद। स्पोर्ट्स गाला भी मुलतवी। लाहौर में मास्क फराहमी की मुहिम शुरू। मस्जिदों से एहतियाती तदाबीर के ऐलानात। गैर ज़रूरी घरों से ना निकलने की हिदायत। मुख्तलिफ अजला में 19 मुकदमात दर्ज, 7 अफराद गिरफ्तार। 382 अफराद को 7,55,000 रुपये के जुर्माने। हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी पर 13 निजी स्कूल बंद करके शो कॉज नोटिस जारी।
طیارے میں خرابی کے باعث 350 پاکستانی 5 دن سے کوالالمپور ایئرپورٹ پر روانگی کے منتظر، خواتین، بچے اور بزرگ بھی شامل۔ ایک مسافر کی آج شادی طے ہے۔ مسافر کہتے ہیں پہلے فلائٹ نہیں تھی، 3 روز پہلے جہاز کا بندوبست کیا گیا مگر انجن خراب ہو گیا۔ ڈی جی خان سخی سرور کے قریب حادثے میں زخمی ایک اور لیڈی ٹیچر دم توڑ گئیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے افسوسناک حادثے میں جان بحق افراد کی تعداد 5 ہو گئی۔ صبح سویرے نجی اسکول کے اسٹاف وین اور ٹرک میں تصادم ہوا تھا۔ نجی اسکول کے پرنسپل اور 3 خواتین اساتذہ جان بحق، 7 افراد شدید زخمی ہوئے۔ پرنسپل امجد علی اسٹاف کے ہمراہ اسکول جا رہے تھے۔ وزیر اعظم سے پاکستان میں ترکیہ کے سفیر نذیر اولو کی ملاقات۔ وزیر اعظم نے جموں کشمیر پر ترکیہ کی مسلسل حمایت پر شکریہ ادا کیا۔ کہا پاکستان بنیادی مفادات کے حوالے سے ترکیہ کی حمایت جاری رکھے گا۔ وزیر اعظم نے ترکیہ کے صدر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم کی گلگت بلتستان میں یونیورسٹی کے سنگ بنیاد کی تقریب میں شرکت۔ کہا گھانچے جیسے دور دراز علاقے میں اعلیٰ تعلیم کے ادارے کا قیام خوش آئند ہے۔ یقین ہے 11,000 فٹ کی بلندی پر قائم یونیورسٹی جدید علوم کے معیار کی چوٹیاں سر کرے گی۔ گلگت بلتستان ایجوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ کے اعلان سے طلباء مستفید ہوں گے۔ ہم لوگ آئین کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ ہماری موومنٹ شروع ہو گئی، ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے 26ویں آئینی ترمیم یا کوئی اور ترمیم اگر یہ لائے وہ ہمیں نامنظور ہے، کیونکہ یہ پارلیمان پوری مکمل ہی نہیں ہے۔ آئینی ترمیم رات کے اندھیرے میں بغیر کسی بحث کے آپ نے پاس کرائی۔ 26ویں ترمیم منظور نہیں، آئین کا ہر حال میں دفاع کریں گے۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار عابد زبیری کہتے ہیں تحریک شروع ہو گئی، یہ عدلیہ پر حملہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں بغیر کسی بحث کے ترامیم منظور کی گئیں۔ ہم نے 26ویں آئینی ترامیم کو چیلنج کیا ہے۔ حامد خان نے کہا وکلاء کسی ترمیم کو قبول نہیں کرتے، نہ ہی آئینی بینچ کو مانتے ہیں۔ عدلیہ کو آزاد بنائیں گے۔ سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافہ کرنا وقت کی ضرورت نہیں۔ ایک انڈسٹری ہے جو زبردست طریقے سے گروتھ کر سکتے ہیں اور وہ ہے آئی ٹی۔ $3.2 بلین کی ہماری لاسٹ ایئر کی ایکسپورٹ ہے۔ ہم اگلے 5 سال میں 20-25 بلین ڈالر پہ آرام سے آئی ٹی میں جا سکتے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی نہیں ہے، ہمیں پراپر انٹرنیٹ چاہیے، انٹرپٹڈ فاسٹ۔ جماعت اسلامی کا لاہور میں آئی ٹی سینٹر بنانے کا اعلان، لاکھوں ٹیچرز کو ٹریننگ دی جائے گی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا لاہور میں بنو قابل کی تقریب سے خطاب۔ کہا لوگ مہنگائی میں پس رہے ہیں، تعلیم کی سہولتیں میسر نہیں، ہم حکومت سے شکووں کے ساتھ ساتھ اپنا کام بھی کرتے ہیں۔ آئی ٹی سیکٹر کے لیے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کرنا ہوگی۔ دنیا بدل رہی ہے، آئی ٹی کے بغیر کوئی کام نہیں کر سکتے۔ آٹھ نومبر سٹیم ڈے دنیا بھر کے ملکوں میں قومی دن کے طور پر منایا جا رہا ہے۔ ARYB گلوبل انٹرنیشنل کے تحت سٹیم ڈے آج منایا جائے گا۔ دن منانے کا مقصد نئی نسل میں جدید ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھنے کا جذبہ جگانا اور لیڈرشپ کی صلاحیت پروان چڑھانا ہے۔ آپ طالب علم ہیں، والدین یا پھر استاد یا کارپوریٹ سیکٹر کا کوئی ادارہ، جو بھی اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ابھی ARYB گلوبل کی ویب سائٹ www.arybglobal.com وزٹ کریں اور اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں۔ کے قریب اس دفعہ بھی بچے جو ہیں اس ٹیسٹ میں بیٹھے تھے۔ کورٹس نے ڈیسیشن لیا کہ امریکہ دوبارہ کیا جائے۔ اس دفعہ IBS سکھر کو دیا گیا ہے۔ پہلے ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کر رہی تھی یہ ٹیسٹ۔ جو بچے صحیح طور پہ پاس ہوئے ہیں وہ بیچارے بڑے پریشان ہیں، میری ہمدردی ہے ان کے ساتھ۔ عدالت کا فیصلہ ہے MD کیٹ دوبارہ لیا جائے۔ وزیر صحت سندھ ڈاکٹر عذرا پیچو کہتی ہیں کہ پہلے ڈاؤ یونیورسٹی ہیلتھ اینڈ سائنسز نے ٹیسٹ کروایا تھا، اب IBS سکھر کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے۔ جو بچے صحیح طور پر پاس ہوئے ہیں ان کے ساتھ میری ہمدردیاں ہیں، مجبوری ہے، عدالت کا حکم ہے۔ وفاقی حکومت نے یوم اقبال پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا۔ کابینہ ڈویژن کی جانب سے ہفتہ 9 نومبر کو عام تعطیل کا نوٹیفیکیشن جاری۔ کراچی میں شارع فیصل پر 2 گاڑیوں میں سوار 22 افراد کے درمیان فائرنگ،
ASF اہلکاروں کی ایئرپورٹ پولیس کو ملزمان کی حوالگی رپورٹ اور مقدمے میں تضاد۔ حوالگی رپورٹ میں کہا گیا 2 گروپ فائرنگ کرتے ہوئے ایئرپورٹ کی حدود میں داخل ہوئے۔ مقدمے میں زیر حراست 62 افراد کو نامزد ہی نہیں کیا گیا۔ FIR کے مطابق موبائل گشت پر تھی، 2 گاڑیوں میں لوگ ہوائی فائرنگ کرتے ہوئے آئے۔ پولیس نے 3 افراد کو پکڑا، 1 فرار ہو گیا۔ اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے بیروت دھماکوں سے گونج اٹھا۔ اسرائیلی طیاروں نے 2 گھنٹے تک بیروت پر بم برسائے، 40 افراد شہید، 50 سے زائد زخمی۔ سیدون میں آرمڈ فورسز پر فائرنگ، 5 اہلکار زخمی، 4 لبنان شہری گولیوں کی زد میں آ کر شہید ہو گئے۔ لبنان کی سرحد پر زمینی لڑائی میں 3 اسرائیلی فوجی ہلاک، 5 زخمی۔ صہیونی فوج کی غزہ پر بھی مسلسل بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 27 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی ہو گئے۔